नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान विष्णु की एक सच्चे भक्त की कहानी। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम पोपा बाई था। वो भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। वो उनकी पूजा और सेवा नित्य उठकर पूरे प्रेम भाव से श्रद्धा से रोज करती थी। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दिया था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और उनका एक बड़ा भाई भी था जिनकी शादी भी हो चुकी थी। उनके भाई अपनी बहन पोपा बाई की शादी की चिंता में दिन रात लगे रहते थे। जब भी कोई रिश्ता आता उनके घर, पोपा बाई मना कर देती। पोपा बाई के भाई को लगा कि ये सब मेरी बहन के पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन उनके भाई ने बोले, बहन तुम किसी प्रकार की पूजा पाठ आज से नहीं करोगी। ये सुनकर पोपा बाई को बहुत दुख हुआ और वो बोली, मेरी जीवन भगवान विष्णु को पूरी तरह से समर्पित है। मैं कभी शादी के बारे में सोची तक भी नहीं हूँ। मैं कभी शादी नहीं करूँगी। बाकी मेरी झोपड़ी मुझे रहने के लिए गांव के बाहर एक जगह पे बनवा दो। मैं यहाँ अब इस घर में नहीं रहूंगी और आप गांव के लोगों को कह दो वो सब लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे यहाँ जंगल में घास चरने के लिए रोज भेज दिया करें। मैं उनके गाय बछड़े का पूरे दिन अच्छे तरह से ध्यान रखूंगी और उन लोगों के घर के जो खाने में जो भी कुछ बचे रहेंगे वो मुझे दे दिया करेंगे। भाई ने अपने बहन पोपा बाई को समझाने की बहुत कोशिश की, पर पोपा बाई ने अपने भाई की एक न सुनी। पोपा बाई ने गांव के बाहर एक अकेली झोपड़ी में रहने लगी। वह ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा, पूजा, प्रार्थना, आराधना में बिताने लगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करने जंगल जा रहे थे। वे राजा उस झोपड़ी को रास्ते में देखे और वहीं रुक गए। राजा को बहुत तेज प्यास लगी और उस झोपड़ी में पानी पीने के लिए अंदर गए। झोपड़ी के पास राजा ने जाकर आवाज लगाई, अंदर कोई है? लेकिन झोपड़ी के अंदर से कोई भी उत्तर नहीं आया। अंतिम में राजा ने आवाज लगाए, अंदर कोई है? तब जाकर पोपा बाई ने उत्तर दिया, कौन है? बस इतना ही आवाज सुनते ही राजा ने पोपा बाई के इस मधुर आवाज को सुनते ही मोहित हो गए। राजा ने वहीं खड़े खड़े सोचने लगे कि इतनी सुंदर मधुर आवाज वाली कौन हो सकती है और जिनकी आवाज इतनी मधुर हो वो कितनी सुंदर हो सकती है। राजा के मन में बुरे ख्यालात आने लगे और उन्होंने उत्तर दिया, मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा ने तुरंत बोले, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही पोपा बाई ने तुरंत उत्तर दी कि जहाँ से आए हो वहाँ तुरंत लौट जाओ। मैं किसी पर पुरुष का मुख भी नहीं देखती। शादी तो दूर की बात है। यह सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें जबरदस्ती अपने महल ले गया। पोपा बाई ने गुस्से में आकर राजा को श्राप दे दी कि तुम्हारा पूरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। राजा के महलों में रानियों को सारी बात जब पता चली तो उन्होंने राजा से यह अनुरोध किया कि इस महिला को वापस भेज दिया जाए। ये महिला हमारे राज्य का विनाश का कारण बन सकती है। राजा ने रानिया की बात मान ली और वापस ले जाने के लिए पोपा बाई को कुटिया तक पहुंचाने लगे। तब रास्ते में एक पाप की नदी आई, उसमें राजा डूब गया। पोपा बाई बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हें एक पराये पुरुष ने हाथ लगाए थे और उनकी अस्तित्व नष्ट करने की कोशिश करी थी। पोपा बाई ने वहीं अपनी इच्छा शक्ति से प्राणों को त्याग दिया। जब पोपा बाई धर्मराज यमराज के पास पहुंची, उन्होंने पोपा बाई का बहुत आदर और सम्मान किया और वे बोले, आपको तो वैकुंठ का वास
तो नहीं मिल सकता, क्योंकि आप अपने विधान के अनुसार नहीं, आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राण त्यागे हैं। परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की अनन्य भक्त पोपाबाई की कहानी। दोस्तों, हमारी इस चैनल की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।